अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं IVF-C 5000 IU इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू करवाऊँगा। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अहम है। IVF-C 5000 इंजेक्शन मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेल्स और फीमेल्स की जो जिनसी बीमारियां होती हैं, इनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शादी के बाद मेल्स और फीमेल्स में जिनसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। IVF-C 5000 इंजेक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में IVF-C 5000 इंजेक्शन के इस्तेमाल का तरीक़ाकार, इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात के बारे में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। व्यूअर्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले मैंने इनफर्टिलिटी के बारे में दो वीडियोस क्लोमिड 50 mg टैबलेट्स और लेज़रा 2.5 mg टैबलेट के बारे में बना चुका हूँ, जिसमें मुकम्मल तफसील से मैं बांझपन और इससे पैदा होने वाले मसाइल का हल बता चुका हूँ। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। व्यूअर्स, बात करते हैं IVF-C 5000 इंजेक्शन की, ये किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम मेल की जिनसी बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद फ़ीमेल की बात करेंगे। फ़ीमेल्स में ये इंजेक्शन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। पहले चलते हैं मेल्स की जिनसी बीमारियों की तरफ। मेल्स में ये क्रैप्टोर की बीमारी में इस्तेमाल होता है। क्रैप्टोर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेल्स के टेस्टिस या तो एब्डोमेन की तरफ रहते हैं या पीछे वाली साइड की तरफ चले जाते हैं। इससे क्या होता है, वो स्क्रोटम में प्रेजेंट नहीं होते, जिससे इनफर्टिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और इसके साथ साथ ओलिगोस्पर्मा एज़ोस्पर्मा की बीमारियां होती हैं। ओलिगोस्पर्मा एज़ोस्पर्मा मेल में स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं, जो बांझपन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन तमाम कंडीशंस में IVF-C 5000 इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही अफेक्टिव साबित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल्स में ऐसी कौन सी बीमारी हैं जिसमें IVF-C 5000 इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फ़ीमेल्स में हेपोमेनोरिया बीमारी में इस्तेमाल होता है। हेपोमेनोरिया बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें फ़ीमेल्स में पीरियड बहुत कम मकदार में आते हैं। पीरियड आते हैं लेकिन बहुत कम मकदार में, 1 या 2 ड्रॉप ब्लड के। ऐसी कंडीशन में हेपोमेनोरिया कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में IVF 5000 इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। जब फीमेल्स को पीरियड कम आते हैं तो वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं, यानी कि वो बांझपन हो जाती हैं। इसके अलावा ये इंजेक्शन ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल में जिसका नाम है प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया, जिसमें आपके पीरियड में ओव्यूलेशंस नहीं होती। इस कंडीशन में भी IVF-C 5000 इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी कंडीशन ये है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसी फीमेल्स जिनका बार बार हमल ज़ाया हो जाता है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है। 2 या 3 मंथ के बाद इनका हमल ज़ाया हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी IVF 5000
इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इन तमाम कंडीशंस जो मेल्स और फीमेल्स की हैं, इनमें IVFC 5000 इंजेक्शन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेल में करैप्टर के मसले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो IVF इंजेक्शन को 1 महीने में 1 बार इस्तेमाल करना है और 4 महीने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, यानी कि 4 इंजेक्शन 4 महीने में इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा ओलिगोस्पर्मा एज़ोस्पर्मा की बीमारी में इस्तेमाल करना है, फिर भी 1 इंजेक्शन 1 महीने में इस्तेमाल करना है और 4 महीने लगातार इस्तेमाल करना है। लेकिन ऐसी फ़ीमेल्स जिनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, ऐसी फ़ीमेल्स को हमल के दूसरे महीने के बाद 3 से 4 महीने ये इंजेक्शन इस्तेमाल करना होता है। याद रहे, 1 महीने में सिर्फ 1 ही इंजेक्शन इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं IVFC 5000 इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, फेस पर दाने बन जाते हैं। ये हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। व्यूअर्स, ये था IVFC 5000 इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल मेडिकोज़ इन्फो को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेडिसिन के मतलब हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।